अगर आप ब्रांडेड कट पीस लाते हैं तो उसमें अगर आपका इशू ये आता है कि बाजू की लेंथ पूरी नहीं बन रही, या फिर आप शॉर्ट शर्ट बना रही हैं, शॉर्ट फ्रॉक बना रही हैं या लॉन्ग शर्ट बना रही हैं, जैसे कि आजकल ट्रेंड में है लॉन्ग शर्ट के साथ अगर आपका ये इशू आता है तो फिर आप किस तरह से स्लीव्स को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह की लेसेस वगैरह हैं तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। कॉटन में हैं और ये चिकन में हैं, और जो हम ज़िगज़ैग डोरी यूज़ कर रहे हैं वो भी बहुत आउट क्लास है। मैं इस तरह का मटेरियल यूज़ करना पसंद करती हूँ जो ना तो चुभे ना ही कुछ इरिटेशन वगैरह करे। आफ्टर वॉश भी वो बिल्कुल फ़्रेश का फ़्रेश ही रहे। तो मज़ीद अच्छे से अच्छे आइडियाज़ के लिए आप मेरे चैनल पे विज़िट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप ब्रांडेड ड्रेसेस बनाना चाहें या बनवाना चाहें या आइडियाज़ वगैरह लेना चाहें तो आप ज़रूर हमें ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू। अच्छा जी, अब बारी आती है कि मैं इन ड्रेसेस की डिटेल आपके साथ शेयर करूँ कि क्या क्या मैंने इनके ऊपर वर्क किया था, ताकि आप इजीली इस तरह के ड्रेसेस जो है बनाना चाहें या बनवाना चाहें या स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो आप ले सकते हैं जी। तो ये ट्राउज़र जो है ये स्क्वायर में पीस था, जिसमें नीचे जो ज़िगज़ैग डोरी वाली जगह पे आपको जॉइंट नज़र आ रहा है उसको कवरिंग करने के लिए मैंने जो 3 प्लेट्स थे 1.25 इंच का वो ऊपर डाल लिया था। जो जॉइंट लगाया था नीचे वो मैंने ज़िगज़ैग डोरी लगा ली थी। अगर आप चाहें तो जॉइंट लेस वगैरह भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये जो मैं ट्राउज़र बना रही थी ना ये इनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक था कि फ़्रंट बैक वाली नहीं बनानी, प्लेन ही बनानी है, ठीक है। कोई इलास्टिक बेल्ट वगैरह नहीं लगाना था। तो उस हिसाब से फिर मुझे इस तरह डिज़ाइन करना पड़ा। जो नीचे वाला पोर्शन था उसमें मैंने क्या किया चले वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस तरह के अगर आपके पास पीसेस वगैरह हों तो आप इनको बहुत अच्छा सा डिज़ाइन कर सकती हैं। आइडियाज़ देने के लिए हम हैं ना, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, आप देखें कि मेरे पास स्क्वायर था, उसके बीच में मैंने बाजू के डिज़ाइन के लिए भी पीस जो है वो निकाल लिया था, और नीचे भी आप देखें काम के सारा किस तरह से मैंने इनर स्टिच के बीच में फ़ोल्डिंग वगैरह की हुई है, और सारा ही हेमिंग का काम है। जितना भी इस ड्रेस पे वर्क है, चाहे मैं शर्ट का भी आपके साथ शेयर करूँगी या फिर दुपट्टे का या ट्राउज़र का कर रही हूँ, तो टोटल ही हेमिंग का काम है, यानी कि इस ड्रेस पे बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने जो पाइपिंग की है वो भी कितनी सफाई के साथ उसको फिनिशिंग की है, और फिर उसके बीच में जो वर्क मैंने आपको बताया था कि प्लेट्स मैंने डाले थे वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप डालना चाहें या नहीं डालना चाहें। मेरे पास फैब्रिक था तो मैंने उस हिसाब से डाल लिया था, ठीक है। आप नहीं डालना चाहते तो बारीक से पिंटिक्स भी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अगली बारी आती है जी, अब सेंटर का मैं आपको बताती हूँ कि ये डिज़ाइन आप ना बाजू के ऊपर भी बना सकते हैं बट फिटिंग में, ठीक है जी। अब यहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा बारीकी के साथ डबल पैर के साथ जो मशीन का डबल बूट भी बोलता है उसके साथ ही पाइपिंग कर ली थी, ठीक है। और बाकी जो आगे पीछे का पीस है उस पर आप इंटिक्स वगैरह डाल सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे नहीं डाले थे बिकॉज़ मेरा ऊपर भी प्लेट्स डल गए थे 1.25 इंच का, और बाजू पे भी काफ़ी मेहनत हो गई थी, तो इसलिए नीचे का पोर्शन जो है उस पे मैंने पाइपिंग करके पर्स लगा लिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको चलिए बाजू पे पहन के दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए और आपको बहुत ज़्यादा क्लियर जो है वो काम का अंदाज़ा हो सके कि इस तरह से हमारा डिज़ाइन प्रॉपर रेडी होगा। पर्ल्स जो हैं वो मैंने लगा लिए थे जनाब 3 पॉइंट के फ़र्क से, यानी कि हाफ़ इंच भी नहीं लिया, 3 पॉइंट का गैप किया था ताकि जो बीच में टांग है वो नज़र ना आए, क्योंकि नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है, तो इसलिए फैशन भी आपका हो जाए और इस तरह से आपकी टांग भी जो है वो कवर रहे, ठीक है। कितना खूबसूरत डिज़ाइन लग रहा है। यही आप बाजू वगैरह पे भी बना सकते हैं, लेकिन आप कोशिश किया कीजिए कि अक्सर मैं एक बात यहाँ पे वीडियोस के बीच में कहती हूँ कि डिज़ाइन जो है वो प्लेन ड्रेसेस का कॉपी कर लेती हैं लड़कियाँ, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैं आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ तो ये स्क्रीनशॉट ले लेंगी और ड्रेस अपना जो है वो इतना हैवी प्रिंट वाला उठा लाएंगी कि इस पर हमें ये डिज़ाइन बना दें, तो ऐसा नहीं होता।
अगर आप अपने डिज़ाइन बिल्कुल एक्यूरेट बनवाना चाहती हैं और चाहती हैं कि बिल्कुल इसी तरह प्रोमिनेंट भी हों, क्योंकि मेहनत जो की जाए वो नज़र तो आनी चाहिए, तो प्रिंटेड ड्रेसेस के ऊपर बिल्कुल भी हम सजेस्ट नहीं करते कि इतनी ज़्यादा मेहनत की जाए जो बिल्कुल पता भी ना चले कि हुई है या नहीं, तो वो फिर फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आप इस चीज़ को पहले जहन में रखा कीजिए कि आप जो डिज़ाइन सेलेक्ट कर रही हैं तो उस हिसाब से आप अपना फैब्रिक कौन सा बना रही हैं। ठीक है, ये तो हो गया ट्राउज़र का काम, जो कि मैं पूरी डिटेल के साथ आपके साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली इसकी कटिंग वीडियो मेरे से बिल्कुल मिस हो गई है। समझ ही नहीं आई कि कैसे मोबाइल में से वो पूरी वीडियो रेडी करके कैपकट में रखी हुई थी। अब वो सेव जस्ट करने वाली थी, थोड़ी सी एडिटिंग उसकी रह गई थी, तो वो मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे डिलीट हो गई है। काफ़ी मैंने उसको रिकवर करने की कोशिश की है, बट वो नहीं हुई। अच्छा जी, अब बारी आती है दुपट्टे की। अच्छा, ये जे डार्ट का सूट है। ठीक है, अब इसके दुपट्टे पे मैंने क्या किया कि आल ओवर मैंने पाइपिंग कर ली थी और उसको हेमिंग कर ली थी। तो उसका जो मेरे पास पीस बचा था शर्ट का, ठीक है, शर्ट आप देख सकते हैं कि कितना खुला पीस था मेरे पास, कि उसमें मैंने एयरलाइन शर्ट बनाई है। आप चाहें तो चॉक्स बंद भी कर सकते हैं, बट मैंने चॉक भी खुले रखे हैं, घेर भी अच्छा खासा किया है एयरलाइन में। मैं उसका घेर भी आपको वीडियो के बीच में बताती हूँ, लेंथ भी बताती हूँ कि कितना मतलब लॉन्ग शर्ट थी, उस हिसाब से भी हमारे पास पीस बच गया था। तो मैंने ये लटकन जो है वो कलियों की शेप में बनाए थे। ये सादा लटकन नहीं है, मैं क्लोज़ आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल कली की शेप में है, बहुत खूबसूरत लगता है। आफ्टर वॉश भी ये कलियाँ बिल्कुल ऐसे ही रहती हैं जैसे कि अभी खिल के गुलाब का फूल बन जाएंगी। अच्छा जी, ये तो था एक मजाक, लेकिन ये कि जो बाज़ार का मटेरियल है वो आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में, मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ लटकन्स वगैरह। वो किसी का है कि मतलब कोई साथ अपने भेजे तो फिर लगा देते हैं, ये ऑर्डर वगैरह कोई दे इस तरह के मार्केट का लगाना है तो लगा देते हैं। अदरवाइज़ जो है ना, वो मेरी हतुल इम्कान यही कोशिश होती है और यही मेरे कस्टमर्स की डिमांड होती है कि आपने जैसे आपका अपना स्टाइल है एक, आपने उसी तरीके से हमें ड्रेसेस जो है वो रेडी करके देने हैं। ठीक है, ये तो हो गया दुपट्टा जिस पे हमने लगा लिए थे लटकन्स, बहुत ही सुंदर बढ़िया और कमाल। अगर मेरे पास थोड़ा सा और टाइम होता तो मैं एक जो साइड थी बड़ी वाली वहाँ पे भी लगा लेती, क्योंकि मुझे बड़े पसंद हैं। जो सर पे आगे वाली साइड आती है उसको मैं छोड़ देती हूँ, यानी कि सर ढांपने वाली साइड जो है वो छोड़ देती हूँ। उस साइड पे मैं लटकन्स नहीं लगाती या वर्क नहीं करती, वहाँ पे जस्ट लेसेस वगैरह या पाइपिंग वगैरह ही चलती हैं। लेकिन इस तरह के लटकन्स वगैरह या टेसल्स वगैरह जो हैं वो फ्रंट साइड पे मैं नहीं लगाती, क्योंकि वो नहीं अच्छे लगते। बाकी 3 साइडें जो हैं दुपट्टे की उन पे मैं काफ़ी सारी मेहनत और काफ़ी इस तरह का वर्क जो है वो कर लेती हूँ। अब अगला जो काम आता है जनाब, वो ये कि आप फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को लाजमी क्लिक कर लीजिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिए जाते हैं, आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकती हैं मज़ीद, अगर आप डेली बेस पे आइडियाज़ वगैरह चाहती हैं तो। अच्छा, यहाँ पे ये आप देखिए कि हमारी जो शर्ट है वो बहुत ही खूबसूरत सी बन के रेडी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा बारीकी से इस पे पाइपिंग ऑल ओवर ही लगाई गई है, यानी कि एक चौक से स्टार्ट किया गया और पूरी शर्ट पे लगा के, नेक पे लगा के, दूसरी साइड कवर करके, जहाँ से एक साइड से हमने पाइपिंग स्टार्ट की थी वहीं पे आके हमने उसको एंड कर लिया था। यहाँ पे आप देखिए कि कितनी खूबसूरत जो है वो स्टाइल से हमने इसको कवरिंग कर दी थी। और ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये फुली हेमिंग है, कहीं पे मैंने सिलाई नहीं लगाई, क्योंकि सिलाई लगाने से पायदारी तो बहुत ज़्यादा आ जाती है, मगर आप हेमिंग पे अगर नफासत के साथ करेंगी, छोटा छोटा सा टांका लगाएंगी, तो वो भी आपकी कहीं नहीं जाती, ना टूटेगी, ना उधड़ेगी, ना ख़राब होगी। ठीक है, हेमिंग के साथ ये होता है कि आपका जो ड्रेस है ना वो बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट सी लुक देता है, बहुत नाजुक सी। अच्छा जी, इसकी जो लेंथ है वो 45 इंचज़ रेडी है। 2 इंचज़ हमने इसमें छोड़ा था कटिंग और स्टिचिंग के लिए,
तो उस हिसाब से लेंथ भी आप चेक कर सकती हैं। स्लीव्स भी मेरे 23 इंचज़ थे और जो दामन इसका निकला है वो 36 इंचज़ है। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक हो गया था मोए मोए, मेरा कैमरा जो है वो धड़ाम से गिर गया था और फिर मैंने उसका रुख चेंज किया और उसको दूसरी साइड पे रखा, क्योंकि मेरी जो कैट्स वगैरह हैं वो काफ़ी नॉटी हैं, तो काफ़ी मुझे मुश्किलात पेश आती हैं एक वीडियो बनाने के लिए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बता रही थी कि 23 इंचज़ के हिसाब से मैंने स्लीव्स रेडी करने थे, वो लेंथ कम हो रही थी, तो इसलिए मैंने ऊपर और नीचे जो है वो शर्ट के पीस का जॉइंट लिया था। इसमें आपने ध्यान रखना है कि सारा जो डिज़ाइन है ऑल ओवर का वो आपने एक ही साइड पे रखना है। उसके बीच में मैंने आपको डिज़ाइन बताया था वो कर लिया, लेसेस वगैरह लगा लिया। बारी आती है जी गले की, तो इंडियन गला बना लिया था हमने। ठीक है। और उस पर भी फुली मैंने पाइपिंग लगा ली थी। अब पाइपिंग जहाँ पे जो है वो मैंने बाज़ार की सिल्क में यूज़ की थी, बहुत ही उम्दा। पहले उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने उसको यूज़ किया था। अच्छा जी, अब बारी आती है सेकंड ड्रेस की। मजेंडा शेड में है जी, इतना खूबसूरत है। अच्छा, इसका ट्राउज़र जो है ना वो मैंने थोड़ा सिंपल ही रखा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जल्दी में ये ड्रेसेस रेडी कर रही थी, क्योंकि मुझे ये पार्सल लगवाना था दुबई का। ठीक है। अब यहाँ पे ये आप बैक साइड पहले देख लीजिए, यहाँ पे नीचे पाइपिंग देखिए और इसका घेर देखिए कि कितना ज़्यादा है, और पाइपिंग जहाँ पे मैंने डबल शेड में यूज़ किया है। ठीक है। और इसके जो साइड स्लिट्स हैं वो तकरीबन 14 से 15 इंचज़ मैंने रखे हैं। ठीक है। शॉर्ट स्लिट्स हैं, लॉन्ग नहीं है, जबकि फ़्रॉक की लेंथ जो है वो हमारी 40 इंचज़ है। अच्छा, ये आपने देखा कि बैक साइड थी जो मैंने पहले आपको दिखाई है, डिजिटल प्रिंट में थी। अब जो फ्रंट साइड में आपको दिखाने लगी हूँ वो है जी सीक्वेंस वर्क है, एम्ब्रॉयडर्ड है, और इस पे जो सितारी का काम हुआ है वो बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी के बीच में है, ओवर बिल्कुल भी नहीं है। कहीं से भी आपको चुभने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बिल्कुल टेम्परेरी से सितारे लगे होते हैं, वो कटिंग स्टिचिंग में आके ओवरलॉक की मशीन में भी चाहे वो ओवरलॉक भी कर दें फिर भी वो चुभते हैं। तो इसमें ऐसा कोई सीन सिस्टम नहीं है, धागे के बीच में सारे कवर्ड हैं, वो सिर्फ आपको शाइन दे रहे हैं सितारा लगा हुआ है, अदरवाइज़ नज़र ऐसे अलग से नहीं आएंगे। ठीक है। अच्छा जी, स्लीव्स कुर्ता स्टाइल हमने रख लिए थे, और जो स्टाइल हमने फ़्रॉक का दिया था वो साइड्स पे प्लेट्स थे। और यहाँ पे आप देखें कि कोई छोटी बच्ची का नहीं है, लार्ज साइज़ में है, सॉरी मीडियम साइज़ में। ठीक है। मीडियम साइज़ में हैं, तो फिर भी घेर देखें आप कितना ज़्यादा, और चुनट हमारी कितनी ज़्यादा आई है। आप इस तरह के ड्रेसेस वगैरह परचेज़ करना चाहें या अपने ऑर्डर प्लेस करवाना चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं सारा घेर आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि कितना खूबसूरत हमारा ये बन के रेडी हो गया है। अच्छा, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें हमने फ़्रॉक का स्टाइल इससे थोड़ा सा डिफरेंट बताया था। मीन्स लाइक उसमें ये था कि जो बॉडी पे हमने प्लेट वगैरह डाले थे है साइड पे ही थे, लेकिन उसमें हमारे पास साइड बॉर्डर था शर्ट का, तो उसको हमने बड़ा खूबसूरती के साथ एडजस्ट किया था बेल्ट नुमा शेप में, फ्रंट पे भी बैक पे भी बड़ा खूबसूरत सा उसका भी डिफरेंट सा स्टाइल बन गया था। आप वो भी वीडियो ज़रूर वॉच कीजिएगा अगर आपको इसी स्टाइल में डिज़ाइन डिफरेंट चाहिए तो। अच्छा जी, अब बारी आती है जी दुपट्टे की। तो ये है जी बैम्पर में दुपट्टा है, और इसकी हमने डबल शेड में ही पाइपिंग कर लिया है जो हमने फ़्रॉक पे की थी, बाजू पे की थी। बाजू जी मैंने आपको शायद बताया या नहीं, मैं भूल गई हूँ। तो बाजू हमने उसके जो है वो किए हैं कुर्ता स्टाइल में। ठीक है। अच्छा, ये दुपट्टा इसका इतना मज़े का कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस तरह का सेम ड्रेस जो है ना वो मेरा भी है, और कलर चेंज में मैंने अपनी बड़ी बेटी का भी बनाया है, बड़ा खूबसूरत सा उसका भी स्टाइल है, मेरा भी डिफरेंट स्टाइल है सारे, लेकिन प्रिंट जो है ना वो तकरीबन सेम है। और इसके देखें जी, इसके जो लटकन्स हैं वो मैंने ट्रायंगल वाले बनाए थे। जो पहला मैंने बनाया था वो पत्ती के शेप में था, और ये ट्रायंगल की शेप में है। पल्स के साथ मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है, और मैं बनाती हूँ डबल कपड़े के साथ। ठीक है, ताकि जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ से थ्रेड्स आपके ना निकलें आफ्टर वॉश। यही होता है कि अगर आप टेम्परेरी वर्क कर रहे हैं जी, ठीक है, वो खूबसूरती की हद तक ठीक है, कम पीस में जो है वो डिज़ाइनिंग कर ली जाती है, तो वो फिर जैसे ही आप एक दफ़ा ड्रेस को वॉश करते हैं ना,
फिर लग पता जाता है सारे जब उसके धागे बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ कि काम आपसे अगर कोई एक दफ़ा करवाए तो दोबारा भी आपको ज्वाइन करे जी। तो जनाब अब बारी आती है तीसरे ड्रेस की। ये है ड्रेस जी लाइमलाइट का, ठीक है। लाइमलाइट का ड्रेस है, तो इस पे मैंने कट वर्क बना लिए थे राउंडेड। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इस कट के बीच में लूप्स लगाना चाहें सिंगल डबल ट्रिपल लेयर में, या फिर पर्ल्स वगैरह लगाना चाहें, कोई लटकन्स वगैरह लगाना चाहें। तो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ जी, बॉटम जो डिज़ाइन वाले हैं वो जितने छोटे होंगे उतना ही अच्छा लगेगा, लेकिन इस ट्राउज़र का मैंने तकरीबन 8 इंच का इंचा रखा था, क्योंकि ये जो हमारी कस्टमर हैं इनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो तंग स्टाइल पसंद नहीं है, लेकिन डिज़ाइन के हिसाब से हमें कमी बेशी करनी पड़ती है, वो हम पहले जो है ना वो बातचीत कर लेते हैं। अच्छा जी, नीचे वाला बेम्पर का दुपट्टा था, जो फर्स्ट वाला था वो क्रिंकल जॉर्जेट का था, और ये है जी शिफॉन का, ठीक है जी। और इसके दुपट्टे पे जो वर्क किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये भी बड़ा मीठा सा कलर है, से लाइट सा ऑरेंज कलर और पैरट सा, तो पैरट कलर ही जो है वो मैंने चूज़ किया है पाइपिंग के लिए। ऑल ओवर मैंने पाइपिंग कर ली थी। अच्छा जी, अब बारी आती है, मैं आपको बताऊं कि आप देखें कि ट्राउज़र भी डिज़ाइनिंग वाले हैं, उसके बीच में से मैंने पीस जो है वो जो निकला था उनकी दुपट्टों पे भी डिज़ाइनिंग वगैरह कर लिया, या स्लीव्स वगैरह पे। ये ट्रायंगल में मैंने सारे लगा लिए थे और इसको पाइपिंग के साथ ही कवर किया है। अगर आप एक्सपर्ट हैं तो आप पाइपिंग के साथ ही इसको कवर कर सकती हैं, अगर नहीं तो जो बड़ी वाली साइडें हैं वो आप पाइपिंग लगा लें, और जो इन चीज़ों को कवर करना है वो आप ट्राउज़र का पीस या शर्ट का साइड का जो पीस वगैरह निकले अगर, तो उसके साथ कवर कर लें, वो आसानी के साथ आपका सूती कपड़े से कवर हो जाएगा, ठीक है। ये तो रेशमी है, लेकिन ये कि अगर आप एक्सपर्ट हैं तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। मैंने पाइपिंग के साथ ही सारा इसको कवर किया हुआ है 4 साइडेड। अच्छा, इसके बीच में भी आप लटकन्स वगैरह लगा सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में जो मैं अभी आपको बता रही थी जिसमें वो फ्रॉक है, उसी के बीच में एक दुपट्टा है जिसको मैंने ट्रायंगल लूप्स लगाए हैं, लेकिन उसके साथ मैंने ना 2 शेड्स के लटकन्स लगाए हैं, और वो भी लेदर के। इतना कमाल का वो दुपट्टा रेडी हुआ है, वल्लाह मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही खूबसूरत। अच्छा जी, हुन बारी आती है जी शर्ट थी, और ये जनाब है जैसे मैंने आपको बताया कि लाइमलाइट का है, और यहाँ पे इसकी लेंथ इतनी ज़्यादा थी, अभी मैंने इन शर्ट्स की लेंथ काफ़ी ज़्यादा रखी है। जैसे कि आपको पता है कि एयरलाइन शेप में चल रही हैं और लॉन्ग शर्ट्स चल रही हैं, तो फिर भी मेरे पास इतना फैब्रिक था तो मैंने कट करके ज़ाया करने से बेहतर समझा है कि इसी को जो है वो हेमिंग कर लेते हैं, साइडों पे लगा लेते हैं पाइपिंग लगा के, तो उसको भी मैंने कर लिया है, हेमिंग कर लिया है, ठीक है। पाइपिंग लगा के मैंने कोई सिलाइयाँ नहीं की, ठीक है, तरपाइयाँ ही सारी की हैं। और ये इसका इतना कूल प्रिंट है, इतना कूल प्रिंट है कि मज़ा आ जाता है गर्मियों में इस तरह के ड्रेसेस पहनने से, ठीक है। ये पेंट जो है वो बिल्कुल मशीन में ख़राब नहीं होने वाला, बड़ा अच्छा सा है। और जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है वो हाफ़ हाफ़ में है, तो मुझे इस तरह के ड्रेसेस बहुत पसंद हैं। लेकिन आप कलर सिलेक्शन के वक्त ये बात जहन में रखिएगा कि डार्क कलर के ऊपर आप इस तरह के जो डिज़ाइन हैं, जो स्टाइल है वो ना लीजिएगा, क्योंकि उसमें 100% श्योर चाहे किसी अच्छी से अच्छी ब्रांड का भी हो, डार्क शेड के कलर जो है वो निकल जाते हैं हमेशा, और सारा कलर इधर से उधर होके सूट का बेड़ा गर्क हो जाता है जी, ठीक है। ये आप अब देखें कि कितना प्यारा हमारा लग रहा है। एक साइड की बाजू जो है वो साइड जैसे हमारी आ रही थी वैसे ही सेम आ गई है। अच्छा, जो इसका नेक लाइन है वो आपकी अपनी चॉइस है। मैंने उसकी खूबसूरती के लिए जो लाइट कलर था वो मैंने लेस लगा लिया अंगरखा स्टाइल में, और इनर स्ट्राइप्स के साथ मैंने उसको कर लिया है, स्लीव्स कवर कर ली हैं, और बाजू देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं, एक और आ रहा है, एक और आ रहा है। तो इस तरह के कलर्स जो हैं ये आप सेलेक्ट किया कीजिए अपनी पर्सनैलिटी के लिए, ख़ास तौर पे समर सीज़न के लिए, क्योंकि जितना जो है ना आप तेज़ कलर पहनेंगी गर्मियों में, उतनी गर्मी की शिद्दत आपको ज़्यादा लगेगी, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बताती चलूँ कि इसकी अगर आप लेंथ टू मच रखना चाहें तो इसके बीच में आप कोई भी डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, वो भी बहुत आउट क्लास लगेगी। लेकिन मेरे पास लेंथ काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं थी। अगर आप इससे भी ज़्यादा लेंथ रखना चाहें तो बड़ी आसानी के साथ इसके दामन के बीच में सारा स्टाइल बन सकता है, जो कि प्रोमिनेंट भी बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। क्योंकि लाइट कलर है ना, तो इसमें आप डिज़ाइन अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आज की डिज़ाइनिंग आपको कैसी लगी, आपने ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना है। अच्छा, ये जो नेकलाइन है इसके ऊपर आप बटन वगैरह भी लगा सकती हैं, आपकी अपनी चॉइस है। बट मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया क्योंकि जितना काम हो गया था इस हिसाब से बहुत ज़्यादा था। और ये कि जो ज़्यादातर बाहर के कस्टमर्स होते हैं ना, वो बटन वगैरह लाइक नहीं करते। ये आप जहन में रखिएगा, जो काम करते हैं उन्हें पता होगा। वो ज़्यादातर कहते हैं कि मार्केट की जो चीज़ है ना वो आपने नहीं लगानी, बटन्स वगैरह नहीं लगाने, जो लटकन्स वगैरह हैं जो टेम्परेरी लुक देते हैं खूबसूरती की, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना वीडियोस मैंने लॉन्ग बनाई हुई थी, पर जैसे कि मैंने आपको बताया मेरे से सारी वो मिस हो गई हैं, तो जिसका मुझे हद दर्जा दुख था। अब ये शॉर्ट वीडियोस आपको मिल सकती हैं मेरे टिकटॉक अकाउंट वगैरह पे, आप वहाँ पे मुझे फ़ॉलो कर लें अगर आप मज़ीद छोटी टिप्स लेना चाहती हैं, और अगर आप मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह लेना चाहती हैं या अच्छे मेरे व्लॉग्स देखना चाहती हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे जो बाजू की कटिंग वगैरह थी वो भी मैंने सब कुछ एक अलग से जो है ना वीडियो बनाई हुई थी। चले वो मिस हो गई है तो नेक्स्ट कोई आपको बना के दिखा दूँगी यही स्टाइल के साथ। यानी कि इसकी जो शर्ट, जो फ़्रॉक हमने बनाया था, बड़ा खूबसूरत सा लगा था। इस तरह की ज़िगज़ैग डोरी या कोई भी हो वो मैं बल्क में ले आती हूँ, तो फिर उस हिसाब से हमारा जो है वो वर्क वगैरह होता रहता है। चिकनकारी में लेस है, पाइपिंग है, ज़िगज़ैग डोरी है, या फिर किसी भी किस्म की लेसेस वगैरह होती हैं। मेरे पास वैरायटी जो है वो मैं एक ही दफ़ा जो है फैसलाबाद से ले आती हूँ, ताकि मुझे बार बार बाज़ार के चक्कर ना काटने पड़ें। दूसरा ये कि जो हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो सामान होता है वो मैं कभी भी इस तरह ऑनलाइन नहीं मंगवाती, क्योंकि ऑनलाइन में काफ़ी फ़ेक हो सकता है, स्कैम हो सकता है। तो हम अपने कस्टमर्स को अल्हम्दुलिल्लाह वो काम करके देते हैं जो बिल्कुल प्रॉपर एतमाद के साथ हो, और जो हमें भी शर्मिंदा ना होना पड़े दोबारा एक बार काम करके, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए कि दुपट्टे को मैंने पाइपिंग लगा ली थी। अब यहाँ पे मैं शो करने का मकसद यही है कि मैं आपको बता सकूँ कि ये प्रॉपर वीडियो थी मेरे पास। अब मेरे पास सिर्फ ये शॉर्ट्स ही रह गए हैं कि किस तरह से मैंने सारी पाइपिंग वगैरह करके, आप देखें कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि इसको सिलाई या हेमिंग हुई है या भी नहीं हुई, ठीक है। इतनी नफासत के साथ ये लगी है, जबकि अभी हेमिंग इसकी टोटल बाकी है, ठीक है। यहाँ से कॉर्नर कितने कट करने हैं मैं वो भी इंशाल्लाह एज सुन एज़ पॉसिबल एक अच्छी सी वीडियो अगेन अपलोड कर दूँगी। मुझे दीजिए यहाँ पे इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।